आज की बात आपके साथ। दोस्तों, आज सबसे पहले हम डॉक्टर वाइस परमार, जिनकी आज अ, पुण्यतिथि है, हिमाचल निर्माता, हिमाचल को बनाया, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन। दोस्तों, आज हम जिस विषय के साथ आपके बीच आए हैं वो विषय है हाइड्रोजन इकोनॉमी का। ये एक बड़ा मसला है और तापमान का, फ्लड्स का, बारिश और जो हमारा अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट चल रही है, जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और ह्यूमन पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा मैं समझता हूं कि कंजम्पशन भी जो है वो बढ़ती जा रही है। और जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो वो चाहे कार्स हों या फिर कुछ भी हों, कंजम्पशन बढ़ने से चीज़ें बढ़ती हैं इन टर्म्स ऑफ कार्स, इन टर्म्स ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस, एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन सब से क्या हो रहा है, जो हमारा वायुमंडल है खराब होकर ओजोन होल बन रहा है, सूरज की रोशनी, अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पर टकरा रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्र का भी। और जो पूरा हमारा जलवायु जो प्रभावित रहता है वो समुद्र से रहता है। लैंड और सी दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस से हवाएं भी चलती हैं, तूफान आते हैं, आंधी आती है, बारिश होती है, बर्फ गिरती है। और अब तो हालात ये हैं कि जुलाई का महीना, ये जो जुलाई गया, मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना आज तक रहा है, जहां यूरोप, जापान वगैरह में इतनी गर्मी है कि वो लोग उसको सह नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ये सब कार्बन एमिशन से है जो वायुमंडल में जाता है। पहले हम कोयला जलाते थे, ऑयल, सोलर की बात हमने की, इलेक्ट्रिसिटी की बात हमने की, क्योंकि सब देवताओं में सबसे बड़ा देवता सूर्य देवता, कारण एनर्जी हमको देता है। बिना एनर्जी के प्लेनेट चल नहीं सकता, बिना एनर्जी के प्लेनेट पर पीपल सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए एनर्जी का होना बहुत लाजमी है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कुछ एनर्जी हमको, एक दौर वो भी था जब पत्थरों को आपस में टकराकर, फ्लिंट स्टोन्स को टकराकर आग उत्पन्न की जाती थी। चीजें आगे बढ़ी, कोयला, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, आज हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। दोस्तों, एनर्जी को हमको खोजना ही पड़ेगा। कौन सी एनर्जी चीप, बेस्ट, क्लीन, कॉस्ट इफेक्टिव, अफोर्डेबल, ट्रांसपोर्टेबल है, उस एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा। आज जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने बयान दिया कि वो आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन सस्ती पैदा करवाएंगे। दोस्तों, अगर फ्यूचर का कोई फ्यूल है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रीन हाइड्रोजन जब जलती है, गाड़ियों में जलेगी या घरों में जलेगी, तो उसका जो एमिशन है उसमें से वो कार्बन नहीं, केवल पानी ही होता है, वाटर वेपर्स। इसलिए वो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करती है। हम किसी और फ्यूल को लेंगे, डीजल, पेट्रोल वगैरह वगैरह, उससे जो एमिशंस हैं वो कार्बन एमिट होता है। और वैसे भी वर्ल्ड लेवल पे डीकार्बनाइज्ड और कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की तरफ हम लोग बढ़ना चाहते हैं। और भारत ने भी 2070 तक का जो एमिशन मिशन रखा है वो कार्बन न्यूट्रल इंडिया रखा है। इसमें जो हाइड्रोजन है वो बहुत अच्छा फ्यूल साबित हो सकता है। हाइड्रोजन पानी का भी कंपोनेंट है, H2O। पानी का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो वहां से आपको हाइड्रोजन प्राप्त हो सकती है और उस हाइड्रोजन को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका जैसे बड़े देश बहुत ऊंचे पैमाने पे हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में फ्यूल या एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन से पूरी करे। क्योंकि हाइड्रोजन जब कंज्यूम होता है तो ये
कार्बन नहीं छोड़ता है, तकरीबन वाटर छोड़ता है। और वाटर भी डिस्टिल्ड वाटर, साफ पानी को हाइड्रोजन छोड़ता है, जिससे एटमॉस्फेयर खराब नहीं होता है। जहां ये पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जाता है दोस्तों, मीथेन का आपने फॉर्मूला देखा होगा CH4। मीथेन गैस जो हम आमतौर पे घरों में यूज करते हैं गैस सिलेंडर्स में, उसमें मीथेन होती है, और गोबर गैस से भी आपकी मीथेन बनाई जाती है। उसको अगर हम डिकम्पोज करें, यानी उसका करें केमिकल प्रोसेस से, तो हाइड्रोजन वहां से भी ऑब्टेन होती है। हाइड्रोजन तकरीबन 3 किस्म की होती है, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन आपकी पानी से निकलती है, ग्रीन हाइड्रोजन जो हम निकालते हैं वो मीथेन वगैरह से निकलती है, और ग्रे हाइड्रोजन वो रहती है जहां थोड़ा कार्बन भी रहता है। अंततः हमको ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाना पड़ेगा फ्यूचर में। और आपकी जानकारी के लिए, भारत ने भी ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है, ताकि आने वाले समय में हमारी जो फ्यूल रिक्वायरमेंट हो दोस्तों, वो हाइड्रोजन से पूरी हो सके। लेकिन हाइड्रोजन का एक जो क्लीन है, चीप है, अफोर्डेबल है, लेकिन ट्रांसपोर्टेबल नहीं है। हाइड्रोजन को बहुत, अगर अमेरिका से हमको इंडिया में हाइड्रोजन को लाना है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना पड़ेगा -254 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लिक्विफाई करके तब जाके ये ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। इसलिए हाइड्रोजन को हम अमोनिया, जिसका सूत्र रहता है केमिकल फॉर्मूला NH4, अमोनिया में कन्वर्ट करके, क्योंकि अमोनिया को लिक्विफाइड करना कम खर्चीला है, इसलिए अगर आपको हाइड्रोजन को कहीं से लाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको आप लिक्विफाइड अमोनिया के रूप में लाएं। जब अमेरिका से भारत पहुंच जाएगी तो भारत में जो लिक्विफाइड हमने अमोनिया किया है उसको दोबारा कन्वर्ट करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए दिस इज चीप एंड बेस्ट। दोस्तों, अब तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सोलर व्हीकल्स, क्योंकि अगर आप इंसान की बात लें, खाना पड़ेगा एनर्जी के लिए, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, भोजन किस लिए? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एनर्जी के लिए, ताकि आदमी दौड़ सके, काम कर सके। इसी तरह से पूरे वर्ल्ड को एनर्जी चाहिए, बिल्डिंगों को गर्माने के लिए, पानी के पंप चलाने के लिए, बड़ी बड़ी मोटर्स को चलाने के लिए, शिप्स, एरोप्लेन्स, गाड़ियां चलाने के लिए। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर विच वी थिंक। दोस्तों, आज हमने आपको ग्रीन हाइड्रोजन विच इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। आप भी जरा इसके बारे में जानकारी जुटाएं। नई नई चीज, नई नई टेक्नोलॉजी, नए रास्ते, नई मंजिलें, नए दोस्त, नए कार्यक्रम जरूर देखने चाहिए। आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर और किसी नए विषय के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।